हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है भोज्य पदार्थों में मिलावट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है। आप लोग को टॉपिक पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की ओर। भोज्य पदार्थों के स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य पर क्या है, उनकी गुणवत्ता निर्भर होती है तथा भोजन का उचित संग्रह एवं संरक्षण इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जो भोज्य पदार्थ है उनका उचित तरह से रख रखाव क्या होता है, उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उचित तरीके से भोज्य पदार्थों का संग्रह नहीं किया जाता है तो वे भोज्य पदार्थों का संग्रह नहीं किया जाता है तो वे सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं। जब भोज्य पदार्थ को रखा जाता है तो वो अगर संग्रह सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसमें क्या लगते हैं, हवा से नमी से क्या हो जाते हैं, वो सड़ने गलने लगते हैं। उसमें फफूंदी, कीड़े मकोड़े, घुन, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीव लग जाते हैं या आक्रमण करते हैं। ये था भोज्य पदार्थों में मिलावट, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद भोज्य पदार्थों के मिलावट में जो परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है वो देखते हैं। परिभाषा क्या है मिलावट के, तो भोजन में न खाने योग्य क्या है, बताया गया है कि भोजन में न खाने योग्य पदार्थ तथा निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मिलाना। भोजन में न खाने योग्य मतलब भोजन में जो चीज़ खाने योग्य नहीं है उन चीज़ों का मिलावट करना। निम्न श्रेणी के भोज्य पदार्थों को मतलब वो किस श्रेणी का भोज्य पदार्थ मतलब किस श्रेणी की वस्तु जो मिलाई जाए तो वो निम्न कोटि होता है और वो क्या होता है जो कि खाने योग्य ना हो। मिलाना जिससे कि विक्रेता को अधिक से अधिक लाभ हो। क्या होता है कि विक्रेता इसलिए मिलाता है कि उन्हें जो जितने केजी मिलाता है उतने केजी को उनको प्रॉफिट होता है, परंतु उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े। तो भोज्य पदार्थों में जो विक्रेता मिलाता है तो उनके क्या है जो उपभोगकर्ता होते हैं उनको क्या होता है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। विक्रेता को तो फ़ायदा होता है लेकिन जो खाने वाले लोग होते हैं या उपभोगकर्ता होते हैं उनकी हेल्थ पे क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, भोजन में मिलावट कहलाता है। जो खाने वाली योग्य चीज़ें ना हो उसे निम्न श्रेणी के हो वो भोज्य पदार्थों में मिला देना ही क्या है, मिलावट के अंतर्गत आता है। ये क्या है, परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है। अब आते हैं उदाहरण में क्या है कि यदि ये उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उदाहरण में क्या बताया गया। यदि 60 किलोग्राम चावल में क्या है, 60 किलोग्राम चावल में 5 किलोग्राम धान या बालू या चावल के आकार का कंकड़ मिला देते तो विक्रेता को उपरोक्त पदार्थों को मिलाने से 5 किलो चावल के मूल्य बराबर के लाभ होते। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसके पास 60 केजी क्या है चावल है, अगर वो 5 केजी का मिलावट करता है, जैसे मिलावट में क्या क्या है, धान है, उसके साथ क्या है, बालू है, चावल है और चावल के आकार का कंकड़ मिला देते हैं, तो ये सारा मिलावट करने के बाद इनका क्या होता है, 5 किलो का मिलावट करते हैं कितने में, 60 किलो में। तो विक्रेता को क्या होता है कि उपरोक्त पदार्थों को मिलाने से, सभी पदार्थ जब मिलाते हैं तो उनको मिलाने से 5 किलो का क्या है, मूल्य बराबर के लाभ होता है। तो 5 किलो का जो मूल्य है उनका प्रॉफिट होता है। क्या है, भोज्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब कानून बना था। भोज्य पदार्थ निषेध अधिनियम का कानून 1954 में बना था। लागू कब किया गया था, 1955 में। संशोधन का कार्य किस समिति के द्वारा किया गया था, तो खाद्य मानक केंद्रीय समिति के द्वारा किया गया था, ACCFS। इसका फुल फॉर्म है ए सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड द्वारा क्या है किए जाते हैं। इसका संशोधन खाद्य मानक केंद्रीय समिति का जो भी है संशोधन किया गया था। आगे चलते हैं, भोज्य पदार्थों में मिलावट परीक्षण। तो सबसे पहले भोज्य पदार्थों में मिलावट परीक्षण कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था।
जो परीक्षण संस्थान है तो भोजन प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। सबसे पहले कलकत्ता में भोजन प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो किस लिए स्थापना किया गया था? भोज्य पदार्थों में मिलावट परीक्षण करने के लिए। आगे है केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान। ये कहाँ पे है? मैसूर में है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मैसूर में। जो खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करती है, किस लिए की गई? खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के लिए मैसूर में केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान की स्थापना की गई है। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। CFTRI का फुल फॉर्म बताया गया है। आगे है 1919 में सरसों के तेल में आर्जिमोल मिला दिया। अब यहाँ पे ये बताया गया कि 1919 में घटना घटी थी। 1999 में सरसों के तेल में से आर्जिमोल मिला दिया जाने पर एक घटना घटी थी, जिसके कारण अकेले दिल्ली शहर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कौन सी घटना घटी थी? सरसों के तेल में 1999 में सरसों के तेल में आर्जिमोल मिला दिया गया था, जिसके कारण दिल्ली शहर में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। और उससे एक बीमारी हुई थी, ड्रॉपसी नामक एक बीमारी हुई थी, जिससे हजारों लोग की क्या हुई थी? हजारों लोग क्या है उसके ड्रॉपसी नामक बीमारी के शिकार हो गए थे। ड्रॉपसी रोग की स्थिति में मांसपेशियां ऐंठन तीव्र गति से होने लगता है। ड्रॉपसी जो रोग है उसकी स्थिति में क्या होती है? मांसपेशियों में ऐंठन तीव्र गति से होने लगता है। फिर ये दूसरी बार जो घटना घटी थी सन 1972 में सरसों के तेल में क्या मिलाया गया था? तो आर्थोट्राइक्रिसाइल फास्फेट मिलाया गया था, जो कि एक औद्योगिक रसायन है। आर्थोट्राइक्रिसाइल फास्फेट क्या है? एक औद्योगिक रसायन है। इसके मिलाने से क्या था? सैकड़ों लोग अपाहिज हो गए थे। तो ये जो शरीर में विकृतियां लाई थी, तो कहाँ की विकृतियाँ था? तो नाड़ी विकास संबंधी रोग हो गया था। अपाहिज होने के मतलब क्या है कि इसमें ये सरसों के तेल में जो औद्योगिक रसायन मिलाया गया था उससे क्या है? सैकड़ों लोग अपाहिज हो गए थे, लेकिन उनके साथ साथ नाड़ी विकास संबंधी रोग हो गया था। कुछ सामान्य भोजन में मिलावट। तो कुछ सामान्य भोजन में मिलावट कैसे की जाती है और क्या है इनके नाम है और किन किन चीज़ों का मिलावट है, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। घी एवं तेल में क्या है? तो तिल के तेल मिलाए जाते हैं, मूंगफली के तेल, नारियल के तेल, बिनौले के तेल, घी के साथ डालडा घी, जानवरों की चर्बी, सरसों के तेल, आर्जिमोल का बीज, ये सभी क्या होता है? घी एवं तेल में सबका मिलावट किया जाता है। और इनसे संबंधी मिलावट के बाद जब इनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो कौन सी हैं? तो इनकी बीमारी 1999 में जो ये घटना हुई थी उससे कौन सी बीमारी हुई थी? तेल में मिलावट होने की वजह से तो क्या है? ड्रॉपसी नामक रोग हुआ था। तो प्रभावित अंग है उस रोग, जो ड्रॉपसी नामक रोग हुआ था उससे कौन कौन से अंग प्रभावित हुए थे? तो मांसपेशियों में क्या था? ऐंठन था, पाचन संस्थान गड़बड़ हो गया था। क्या था? पाचन संस्थान गड़बड़ था। फिर मांसपेशी अपंगता आदि क्या है? प्रभावित अंग हुए थे। सरसों के तेल में क्या मिलाया गया था? तो आर्थोट्राइक्रिसाइल फास्फेट। यह घटना कब घटी थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। इसके जो प्रभावित अंग हुए थे इसमें भी सरसों के तेल में यह क्या है? औद्योगिक रसायन मिला दिया गया था। जो प्रभावित अंग हुए थे तो हृदय तथा नाड़ी विकास संबंधी रोग हुआ था। दूध एवं दूध से बने पदार्थ में कौन कौन सी मिलावट की जाती है? दूध से क्रीम निकालना। जैसे क्या उसकी मिलावट? जब दूध जो शुद्ध रहता तो उससे क्रीम निकाल लिया जाता, फिर उसके बचे दूध उसके क्या था? उसका मिलावट करते थे, बासी दूध को मिलाते थे। पाउडर का दूध मिलाना, वसा की मात्रा बढ़ाने तम डालडा घी मिला देना, डालडा वनस्पति घी, फिर जानवरों की चर्बी मिलाना, ये सब क्या है? दूध एवं दूध से बने पदार्थों का मिलावट है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है अनाज। अनाज में कौन कौन सी मिलावट की जाती है? तो चावल है,
जौ है, मक्का है, गेहूँ है, जई है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, रेत है आदि। यह सब क्या है, अनाज में इसकी मिलावट की जाती है। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कब्ज होती है, अतिसार होता है, अपच होता है आदि रोग होते हैं। इन सभी के मिलावट से कितने प्रकार के रोग है, ये देखिए, कब्ज है, अतिसार है, अपच आदि नामक क्या है रोग तैयार होते हैं। इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो इससे आमाशय अंग प्रभावित होता है, जिसे आमाशय कैंसर भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं, एक तरफ है भोज्य पदार्थ, एक तरफ है सामान्य मिलावट पदार्थ, मिलावटी पदार्थ है। तो क्या बताया गया, क्रीम है, तो क्रीम में क्या है, तो नमी की मात्रा बढ़ाना, वानस्पतिक क्या है, वसा मिलाना। और पनीर में क्या है, पनीर की मात्रा को बढ़ा दे, नमी की मात्रा को बढ़ा देना। नेक्स्ट है दालें, दालों में किस में मिलावट किसकी की जाती है, केसारी दाल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, बालू दाल के छोटे टुकड़े, ये सभी का मिलावट किस में होते हैं, दालों में होती हैं। केसारी दाल से होने वाले बीमारी का नाम है, तो लेथेरिज्म क्या है, केसारी दाल का सेवन से होता है। इस रोग में जब ये रोग होता है तो इसकी जो दिक्कतें आती हैं या शरीर में जो प्रॉब्लम होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो इस रोग से क्या होता है, पैरों में के घुटने में, जोड़ों एवं एड़ियों में तीव्र गति से क्या होता है, दर्द या पीड़ा होने लगता है। तो केसारी दाल का जो उपयोग किया जाता है, जैसे कि अगर अब 2 से 4 महीने तक अगर आप रोज़ उसे डेली खा रहे हैं, केसारी दाल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या है, इनके लक्षण दिखने लगते हैं, उसके नामक क्या, लेथेरिज्म रोग हो जाता है। 2 से 4 महीने खाने से क्या होता है, लेथेरिज्म रोग हो जाता है। आगे टॉपिक है बेसन। बेसन में किसकी मिलावट की जाती है, तो केसारी दाल को पीसकर मिलाया जाता है और रंगीन स्टार्च मिलाना, फिर जौ का आटा मिलाना। बेसन में इसका मिलावट किया जाता है, तो केसारी दाल को पीसकर मिलाना, रंगीन स्टार्च मिलाना, जौ का आटा मिलाना, ये सब बेसन में मिलावट की जाती है। मसाले, मसाले में क्या है, साबुत हल्दी। साबुत हल्दी में क्या होता है, कोलतार का रंग, लेड क्रोमेट की कोटिंग पत्थर को रंग कर की जाती है। जो खड़ा हल्दी होता है उसमें कोलतार का रंग मिलाया जाता है, लेड क्रोमेट की कोटिंग की जाती है, पत्थर का को रंग कर उसी रंग हल्दी के ही रंग कर पत्थर के छोटे टुकड़े को उसको मिला दिया जाता है। आगे है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में क्या है कि पीली मिट्टी, टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है। हल्दी के पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है, पीली मिट्टी और टेल्कम पाउडर। मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर में क्या क्या मिलाया जाता है, ईंट का चूड़, क्या मिलाया जाता है, ईंट का चूड़ और लकड़ी का बुरादा और रंगीन स्टार्च, किसमें मिलाया जाता है, मिर्च पाउडर मिलाया जाता है। धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर में क्या मिलाया जाता है, तो लकड़ी का बुरादा और आटे का चोकर। सरसों, राई, जो खड़ा सरसों होता है तो उसमें क्या है, आर्जिमोल का बीज मिलाया जाता है। जीरा में कृत्रिम जीरे जैसे बीज मिलाए जाते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज को सुखाकर, पपीते के बीज भी काले होते हैं, काली मिर्च भी काली होती है, तो पपीते के बीज के को सुखाकर मिलाया जाता है। हींग में क्या मिलाया जाता है, तो रेजिन या गोंद मिलाया जाता है। दालचीनी में क्या मिलाया जाता है, तो केसिया का छाल मिलाया जाता है। जो केसिया का छाल दालचीनी के कलर का होता है, मिलाने से पता नहीं चलता है दालचीनी है या केसिया, तो केसिया का छाल दालचीनी में मिलावट की जाती है। केसर, तो केसर क्या है, जूट के रेशे, पेपर व अन्य पदार्थों को रंग कर मिलाना। केसर में क्या है, जूट के रेशे, पेपर व अन्य पदार्थों को रंग कर मिलाना, क्या है, केसर में मिलावट करना। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती में क्या मिलावट होता है, लकड़ी का बुरादा, दाल के छिलके पीस कर एवं रंग कर और अनाज का चोकर मिलाया जाता है। आगे चलते हैं, काफ़ी, काफ़ी में क्या मिलाया जाता है, तो भुने हुए इमली एवं खजूर के बीज को पीसकर, भुने हुए इमली एवं खजूर के बीज को पीसकर, चिकोरी के बीज को पीसकर मिलाया जाता है, किसमें, कॉफ़ी में। कॉफ़ी में अगर पूछा जाता है चिकोरी के बीज को पीसकर चिकोरी के बीज को पीसकर कहाँ पे किस में मिलाया जाता है, तो कॉफ़ी में मिलाया जाता है। कराची हलवा, कराची हलवा में क्या होता है, ऑरेंज रंग मिलाया जाता है, जो 2 नंबर की होती है। नारियल मिठाई, रंगीन मटर
इसमें क्या मिलाया जाता है, तो मैलेकाइट ग्रीन मिलाया जाता है। और नेक्स्ट है चूरन एवं लाल मिर्च पाउडर। तो चूरन एवं लाल मिर्च पाउडर में क्या मिलाया जाता है, तो रोडामाइन बी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, रोडामाइन बी मिलाया जाता है। आगे है शुगर कोटेड सौंफ व सुपारी। जो शुगर कोटेड सौंफ व सुपारी होता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो आरामीन मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था सन 2021 में, टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा कि सुपारी जो होता है इसमें क्या मिलावट होता है तो आरामीन का होता है। आगे चलते हैं फल उत्पाद आदेश मानक। इससे क्वेश्चन है कि सबसे पहले फल उत्पाद आदेश के बारे में जनता को जानकारी किस सन में दी गई थी, तो जनता को जानकारी फल उत्पाद आदेश की जानकारी कब दी गई थी, तो 1946 में दी गई थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1955 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि तैयार माल नमूनों की जांच क्या है, तैयार माल नमूनों की जांच करने के लिए कहाँ भेजा गया था, किस समिति पर भेजा गया था, तो CFTRI जो मैसूर में पड़ता है वहाँ पर क्या है, माल नमूनों की जांच करने के लिए वहाँ पे माल को भेजा जाता है, भोज्य पदार्थों को भेजा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि PFA तथा FPO का उद्देश्य क्या है। PFA तथा FPO का उद्देश्य क्या है, तो दोनों का उद्देश्य एक समान देखने को मिला है। उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों को उपलब्ध कराना। इन दोनों का एक ही समान उद्देश्य है कि जो उपभोक्ता की उच्च गुणवत्ता है उनके भोज्य पदार्थों को उपलब्ध कराना, जो उनकी क्वालिटी है उनका उन क्वालिटी को गुणवत्ता को उपलब्ध कराना ही क्या है, उनका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है किस, PFA का और FPO का। आगे है टॉपिक भारत में मुख्यतः 2 मानक तैयार किए गए हैं। कौन कौन से मानक तैयार है, तो एगमार्क है और भारतीय मानक संस्थान है। तो भारतीय मानक संस्थान ISI है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे है एगमार्क। एगमार्क के बारे में बताया गया है कि भारत सरकार के मार्केटिंग तथा निरीक्षण भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानक तैयार किया गया था। क्या है, भारत सरकार की जो मार्केटिंग तथा निरीक्षण किया गया था भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निरीक्षण किया गया था। तो मानक जब रखने के लिए उनका मानक तैयार किया गया था, कृषि उत्पादों को यह चिन्ह दिया गया था। जब मार्केटिंग करने की उनका निरीक्षण किया गया तो उनके जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह मानक तैयार किया गया था। तो कृषि उत्पादों को यह चिन्ह दिया गया था, जैसे कि खाद्य है, तेल है, घी है, मक्खन है, अंडा है, मसाले, इन सभी पे यह चिन्ह सिंबल लगाने के लिए गुणवत्ता अगर अच्छी है तो क्या है, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उनकी गुणवत्ता अगर भोज्य पदार्थों की अच्छी है तो उन पर ये टैग या चिन्ह लगेगा। कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग तथा मार्केटिंग अधिनियम कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। तो भोजन पर ग्रेडिंग की जाती है, भोजन पर क्या की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है। तो कौन कौन सी ग्रेडिंग है, तो 4 प्रकार की श्रेणी बांटी गई है, 4 प्रकार की ग्रेडिंग की गई है। तो विशिष्ट श्रेणी में है क्या है, ग्रेड फर्स्ट है। उत्तम श्रेणी में क्या है, ग्रेड 2 है। अच्छी श्रेणी में क्या है, ग्रेड 3 है। असाधारण श्रेणी में क्या है, ग्रेड 4 है। परंतु यह चिन्ह तभी दिया जाता है जब भोज्य पदार्थ एगमार्क द्वारा निर्धारित मानक से संबंधित सभी शर्तों को पूरी करता है। एगमार्क का सिंबल तभी मिलता है जब भोज्य पदार्थों में जो शर्तें रखी गई हैं वो पूरी की जाती हो या उनकी गुणवत्ता सही मिली हो परीक्षण के दौरान, तभी, नहीं तो अन्यथा नहीं दिया जाता है। अगर उनके द्वारा जो उनका निर्धारित मापन संबंधी शर्तें अगर उनका पूरा नहीं, समिति का जो परीक्षण किया गया है उनका अगर क्या है शर्त पूरा नहीं किया जाता है तो उनको ये क्या है, एगमार्क का सिंबल चिन्ह नहीं दिया जाएगा। भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना, सेकेंड नंबर पे भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना क्या है। इसकी शुरुआत 1952 की
अंतर्गत किया गया है। किसमें? 1952 के अंतर्गत किया गया है। 1961 में आवश्यक सुधार किए गए हैं। भारतीय मानक संस्थान जो चिन्ह योजना जो लागू किया गया, उनकी शुरुआत 1952 के अंतर्गत किया गया है और 1961 में आवश्यक सुधार किए गए हैं। उन्हीं भोज्य पदार्थों को ISI दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी है। जिनकी गुणवत्ता को प्रमाणित कर दिया गया है उन्हीं को ISI का सिंबल या ये टैग मिलता है। आज के लिए है इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।